हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में डिटेल से बताएंगे। यदि आप लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए रूल एंड रेगुलेशन को अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से इंग्लिश में आप लोग महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कोई शर्त पाई जाए, ये वाक्य यदि अगर से शुरू होते हैं। देखिए, हमने यदि और अगर को राउंड में ले लिया है ताकि आप लोगों के दिमाग में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वाक्य के बीच में तो तब शब्द आता है, इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। रूल नंबर 1, ऐसे वाक्यों में इफ वाला उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तथा मुख्य वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं तथा तो तब के स्थान पर कोई अंग्रेजी या इंग्लिश का वर्ड हम नहीं लिखते हैं, तो और तब के लिए सिर्फ कॉमा लगा देते हैं। उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। यदि तुम आराम करोगे, ये लगता तो है फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर टेंस में है भी, लेकिन ग्रामर हमारा ये कह रहा है कंडीशनल सेंटेंस में कि इस भाग को यदि तुम आराम करोगे, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल एंड रेगुलेशन आप लोग भली भांत जानते होंगे। यदि तुम आराम करोगे, इफ यू टेक रेस्ट, इफ यू टेक रेस्ट। अब यहां पर तो जो मैंने राउंड में लिया है, तो मैंने बताया कि तो के लिए यहां कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं रखा जाएगा, बल्कि तो के लिए यहां सिर्फ कामा का प्रयोग कर देंगे। तो हमने रेस्ट के बाद तो के लिए हमने कामा का प्रयोग कर दिया। अब है स्वस्थ हो जाओगे। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। यू विल बी हेल्दी, यानी आप स्वस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट, नंबर 2, यदि मैं बच्चे को पीटूंगा तो वह रोएगा। यदि मैं बच्चे को पीटूंगा तो वह रोएगा। अब देखिए, यदि मैं बच्चे को पीटूंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसकी हिंदी तो जरूर है, लेकिन जब इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे तो किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल एंड रेगुलेशन का हम यूज करेंगे। तो यदि मैं बच्चे को पीटूंगा, इफ आई बीट द चाइल्ड, यदि मैं बच्चे को पीटूंगा तो वह रोएगा। अब तो के लिए हमने कामा का प्रयोग लगा दिया, इसकी कोई इंग्लिश वर्ड नहीं मैंने रखा। कामा ही विल बी, जैसा कि नियम बता रहा है, जो उसका बाद वाला वाक्य होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो ही विल बी, वह रोएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये
प्रोसीजर और रूल एंड रेगुलेशन चल रहा है कंडीशनल सेंटेंस के। पढ़ना नहीं चाहता तो सो सकता है। नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल के लिए जो लिया गया है वो सेंटेंस है कि यदि वह पढ़ना नहीं चाहता, यदि वह पढ़ना नहीं चाहता, इफ ही डज नॉट वांट टू स्टडी। यहां पढ़ने से तात्पर्य रीड नहीं है बल्कि अध्ययन करने से आशय है, इसलिए यहां रीड नहीं लगा बल्कि स्टडी लगा है। तो यदि वह पढ़ना नहीं चाहता, इफ ही डज नॉट वांट टू स्टडी। तो अब इसको तो को मैंने राउंड में लिया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये बात अच्छी तरीके सबसे समझ में आ जाए। तो के लिए मैंने किसी इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल ना करते हुए हमने किसका इस्तेमाल किया? कामा का इस्तेमाल किया। तो सो सकता है, तो कौन सो सकता है? वह सो सकता है। भले यहाँ वह की इंग्लिश नहीं आई है, लेकिन हमारा जो आशय है वो वह से ही तो है। ही में स्लीप, ही में स्लीप, सो सकता है। तो इस तरीके से आज हमने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल से मैंने पार्ट 1 में बताया है। मैं समझता हूं कि आप लोगों के समझ में पार्ट 1 डिटेल रूप से पूरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2 बनाएंगे, जिसको आप लोग पुनः देखिएगा। और इसके लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप लोग यदि इंग्लिश की डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।